हेलो फ्रेंड्स, आज मैं उसी टॉपिक को, पहले वाले टॉपिक को नाउन था, उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए उसी को पढ़ाने जा रहा हूँ। यदि कल वाला वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइए, और इसके बाद में मेरे को कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है आप ये भी बताइए मेरे को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, जो मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सभी दोस्तों के पास में, और कमेंट्स कीजिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। आज से मैंने कुछ चीज़ें चेंज की है, बोर्ड भी चेंज किया है, बट मुंह में कुछ छाले हो रहे हैं, इस वजह से आप थोड़ा समझने की कृपा करें। ज़्यादा मजाक नहीं करते हुए मैं इस चीज़ को पढ़ाऊँगा, फिर भी हम देख लेते हैं और समझते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो सभी बब्बर शहर जाग जाइए, मेरे बड़े भाई बहन, छोटे एंड बड़े, और अपने माता पिता के लाडले, जाग जाइए सभी। आपसे और कोई निवेदन नहीं है, आप बस रेगुलर पढ़ाई करते रहिए और कमेंट्स भेजते रहिए, और पूरा वीडियो जरूर देखिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक। इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो जरूर देखें, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे भी आप फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अच्छे से। तो आप उस पर जाके क्लिक करके अच्छे से आप टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो। वैसे भी आप प्रिंस एजुकेशन के नाम से, प्रिंस एजुकेशन जयपुर के नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो। तो हम देखते हैं इस चीज़ को बारे में, आगे बढ़ाते हैं हम। आपको दिख रहा होगा नाउन को बोलते हैं संज्ञा। मैंने कल बताया था कलेक्टिव नाउन यानी तो समूहवाचक संज्ञा। अब समूह है, आपको इससे अर्थ से ही पता लग रहा है समूह है। क्या है? समूह है। अर्थ से ही पता लग रहा है ना, समूह है। अब समूह है तो समूह का मतलब क्या हो गया? भीड़ होगी। सही है कि नहीं है? भीड़ होगी। अब भीड़ किस किस में रहती है? मेले में रहती है, कक्षा में रहती है, एक पुलिस को भी बोल सकते हैं ना, एक आर्मी को बोल सकते हैं, और अपने गांव की भाषा में बोले तो जानते हो क्या, हमारे राजस्थान में बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे। तो आप कभी राजस्थान आओ तो आपको मैं ये चीजें बताऊंगा कि क्या क्या चीजें राजस्थान में फेमस हैं। तो सर्दियों के दिनों में जब पौष का महीना आता है, तब उस समय चलते हैं पौष बड़े। क्या? पौष बड़े। उनको खाने में बहुत मजा आता है, कभी खा के देखना। तो जैसे राजस्थान वाले समझ जाएंगे इसको, राजस्थान वाले समझ जाएंगे पौष बड़े। अब पौष बड़े में क्या होता है कि आपको पता है कि काफी लोग आते हैं मेलों में। तो जहां पे भी आपको ज्यादा भीड़ दिखे, जहां पे भी आपको ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या दिखे, आप उसी को समझ लेना है कि वो क्या है, एक कलेक्टिव नाउन के रूप में खड़े हैं। तो दोस्तों किस रूप में खड़े हैं? वो एक कलेक्टिव नाउन के रूप में खड़े हैं। तो आपको ये समझ में आया कि समूह किस किस में रहता है। तो ये तो वैसे तो इसके एग्जाम्पल हो गए, क्या हो गए? एग्जाम्पल्स हो गए उसके। फिर भी मैं आपको बताता हूं, इसकी लैंग्वेज बताता हूं, इसकी क्या लैंग्वेज हो सकती है आपके बारे, आप इसकी चीज को समझिए अच्छे से। वह नाउन जो किसी समूह या भीड़ को दर्शाता है, उसे कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक, समझ में आ रहा है? समूहवाचक संज्ञा
कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो हम इन्हीं चीजों से समझते हैं ज्यादा से ज्यादा कि हाँ कि सर कि कलेक्टिव नाउन्स हमारे को आपने पहले ही समझा दिया कि जैसे भीड़ वाले इलाके होते हैं, जैसे महल्ले हो गए, कक्षा हो गए, पुलिस हो गई, आर्मी हो गई। अरे आर्मी चाहे कितने भी लोग हो, आर्मी के हम क्या बोलेंगे? आर्मी। तो भीड़ वाला शब्द है ना ये। पुलिस भीड़ वाला शब्द है ना। कक्षा भीड़ वाला शब्द है ना। मेले भीड़ वाला शब्द है ना। तो ऐसे ही जहां पे भीड़ शब्द का प्रयोग किया जाए, आप समझ लेना वहां पे कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। तो अब दोस्तों समझिए इस चीज को। लॉकडाउन का माहौल है ना। घर पे अच्छे से पढ़ाई करनी है, कहीं बाहर नहीं जाना है, लुत्फ उठाइए अच्छे से। आपके घर वाले स्वस्थ, आप स्वस्थ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो देखते हैं दोस्तों इसको। मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में आप क्या होता है, जैसे मैं समझाऊं। चीनी देखिए आपने कभी? चीनी, चीनी में हम क्या डालते हैं? पानी। पानी डालने के बाद क्या हो जाती है? घुल जाती है। घुलती है कि नहीं घुलती? घुल जाती है। अब घुल जाती है तो वो एक किसका रूप बन जाती है? चाशनी। चाशनी किसका रूप बन जाती है? चाशनी। अब चाशनी का रूप बन जाती है तो पहले कण के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? कण के रूप में। फिर ये घुल जाती है, घुल जाती है ना। तो पदार्थ की वह अवस्था जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे? पदार्थवाचक संज्ञा। वह नाउन जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो जाए, जो द्रव्य जो पदार्थ के रूप में हो, उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। यहां पे लैंग्वेज लिखता हूं। वह नाउन जो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन हो जाए तथा पदार्थ के रूप में पाए जाए तो मटेरियल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने चीनी देखा। चीनी के बाद में क्या होता है? चीनी के बाद में होता है जैसे नमक ले लो आप। तीसरे नंबर पे ले लो सोना। अब आप बोलोगे सर सोना कैसे? मैं सबके बारे में बताऊंगा। लोहा है ना, आदि। देखिए लोहे का हम पीट के दूसरा आकार बना देते हैं। लोहे को थोड़ी के रूप में भी बना देते हैं, लोहे को कुल्हाड़ी के रूप में बना देते हैं। तो ऐसे ही हम इसका आकार चेंज करते हैं। सोने की बात करते हैं तो सोने में क्या होता है कि सोने का जब मान लो कि एक किसी मिश्रित रूप में मिलता है अपने को, अब मिश्रित रूप में मिलता है जिसको हम क्या करते हैं? एक शुद्ध रूप बनाते हैं। शुद्ध रूप बना के इसको एक जैसे मान लो एक चौकी के रूप में, ऐसी चौकी होती है ना, ऐसी एक चौकी के रूप में इसको हम प्राप्त करते हैं। अब प्राप्त करते हैं तो इसको हम फिर इस चौकी को भी हम दूसरे रूप में चेंज कर देते हैं, अंगूठी के रूप में या फिर मंगलसूत्र के रूप में, किसी भी रूप में हम इसको चेंज कर देते हैं। अब चेंज करने के बाद फिर ये चेंज हो जाता है तो ये भी क्या है? एक पदार्थ है। चांदी भी ले सकते हैं हम इसके अंदर। नमक भी आपको पता है कि पानी डालने के बाद घुल जाता है। क्या हो जाता है? घुल जाता है। तो ऐसे ही इसकी भी अवस्था चेंज हो जाती है। तो वह पदार्थ जिसकी जो अवस्था चेंज कर ले उसी को हम क्या बोलेंगे? पदार्थ। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। तो हम इसको देखते हैं दोस्तों। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है कि लोग कंफ्यूज में भी हो जाते हैं। इसके लेबस डेफिनेशन पे सब चीज डिपेंड करती है, आपको पता है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको हम समझते हैं।
इसको हम समझते हैं। देखिए, जैसे मान लो कि वह संज्ञा जिसका आकार व रूप नहीं होता है, उसे नहीं होता है, तथा गुण या भाव का आभास, इस जगह आप बोध भी लिख सकते हो, आभास या बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे भाववाचक या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। समझ में आया कुछ? अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, तो अब इस चीज को समझते हैं। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं, पानी कहता हूं टीम। दोस्तों पानी पी लीजिए आप। हानिकारक का मतलब समझ गए? लाभदायक। अरे बुरा मत मानना, अरे लाभदायक होता है, बहुत ही लाभदायक होता है पानी पीना, समझ जाया करो आप। पानी की तरह जो पसीना बह रहा है ना, ये पानी की तरह जो पसीना बह रहा है, ये समझ में आया? वो ऐसे नहीं बोलता कि अक्षय कुमार कौन सी फिल्म है बॉस, अपने को क्या, अपने को तो सिर्फ पानी निकालना है, अपने को ऐसा नहीं करना। अपने को पानी निकाल रहे हैं ना, उसकी कीमत चाहिए अपने को। समझ में आया कुछ आप लोगों को? कीमत चाहिए। हम जो पढ़ा रहे हैं वो ऐसी चीज है, आपको कभी भी आपको ऐसे नहीं करेगी कि हाँ मैंने इस चीज को गलत पढ़ लिया। अच्छे समझते हुए पढ़िए, आप मजे लेते हुए पढ़िए। सबकी माँ की दुआएं आपसे बहुत आशा करती है। इस लॉकडाउन में बहुत कम स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहे हैं। उनके पास, यदि आपके दोस्तों के पास, आप वीडियो को शेयर कीजिए। देखो मैं बार बार इसलिए नहीं बोलता, मैं बार बार इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि फिर भी मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि यदि आपका साथ रहेगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट वीडियो देखेंगे तो मुझे भी बहुत ही मज़ा आता है पढ़ाने में। फिर मैं सोचता हूं कि हाँ बहुत मज़ा आ रहा है। अब आप जितने कम स्टूडेंट होंगे उतना ही मेरा मतलब जो मज़ा है, मेरी हिम्मत है वो कमज़ोर होती है। तो ये आप इस चीज़ को समझिए। आप भी समझते हो कि इसमें बहुत मेहनत होती है। पहले हमारे को नोट्स बनाने पड़ते हैं, फिर नोट्स बनाने के बाद फिर हमारे को ये चीज़ करनी पड़ती है, फिर पढ़ाना पड़ता है। अब छाले हो रहे, मैं क्लास को भी रोक सकता था, पर क्या करूं, पढ़ाना जरूरी है। आप मेरे भरोसे बैठे हुए हो, इसलिए तो आप पढ़ाई कीजिए दोस्तों। इसको हम समझते हैं। अब भाववाचक क्या हो गया? संज्ञा हो गई। भाववाचक संज्ञा जैसे इसमें बताया, वह संज्ञा जिसका आकार रूप नहीं होता तथा गुण या भाव का आभास होता है, आभास कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब वो एग्जाम्पल्स कैसे होंगे, इधर ध्यान दीजिए आप। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम उसके, किस प्रकार उसके एग्जाम्पल्स होंगे। देखिए जैसे मान लो कोई आदमी है, कभी आपको पता है ईमानदारी आपको दिखती है? ईमानदारी कभी दिखती नहीं है ना, वो आदमी के अंदर छिपी हुई रहती है। उसका ना कोई आकार होता है ना कोई रूप होता है। समझ में आया कुछ आपको? तो जैसे ईमानदारी हो गई, बेईमानी हो गई, बेईमानी हो गई, और क्या हो गई? बेईमानी हो गई, गुस्सा हो गया, हाँ गुस्सा हो गया। समझ में आया? ऐसी काफी आपके पास होती है, जैसे हम इन चीजों को समझते हैं, ऐसी काफी चीजें होती है जिनको हम भाववाचक के अंदर रख सकते हैं, गुणवाचक के अंदर रख सकते हैं।
समझ में आया कुछ आप लोगों को? जैसे काला, कोई व्यक्ति क्या है, काला है, काला रंग, तोतला नहीं, काला। हमारे राजस्थान में काला का क्या बोलते हैं, तोतला, जो तुतला कर बोलता है। समझ में आया कुछ? तो ऐसे ही आदि चीजें होती है, आदि। तो इन चीजों को हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर शामिल करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको कुछ चीज, एक दो चीज और बताने जा रहा हूं। इसमें क्या होता है आपको पता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको कुछ चीज बताने जा रहा हूं आपको अच्छे से। और दोस्तों मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं वो ये है, आपने आज तक दो चीज पढ़ी होगी, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। ABLE, अनकाउंटेबल, इसको बोलते हैं जिसे गिना नहीं जा सकता। समझ में आया कुछ आप लोगों को? समझ में आया? तो ऐसे आपको समझ में आना चाहिए। ये पसीना बह रहा है, समझ में आया? समझ में आया, बैठे बैठे बोला हाँ सर समझ में आया। अब काउंटेबल होता है जिसे गिना जा सके, अनकाउंटेबल क्या होता है, इन चीजों को समझते हैं हम। आपने कभी सोयल देखी है? सोयल यानी क्या होती है, मिट्टी। मिट्टी को गिन सकते हैं क्या हम? नहीं गिन सकते। एयर, एयर को गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। और मिल्क, मिल्क को गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। तो ऐसे ही इनको क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या होते हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। और काउंटेबल क्या होते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे टेबल, चेयर, है ना, मोबाइल, कंप्यूटर। समझ में आया कुछ? तो ऐसी ये चीजें होती है जिसको हम लिखते हैं टेबल, कुर्सी, मोबाइल, कंप्यूटर। समझ में आया कुछ? तो ऐसे ही ये चीजें होती है। अब ये चीज समझने के बाद हम एक चीज और समझते हैं कि इसको, ये तो हो गया अनकाउंटेबल, ये हो गया काउंटेबल। तो नाउन में भी कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो काउंटेबल, अनकाउंटेबल होते हैं। तो आपको, मेरे को आप कमेंट्स करके बताइए कि कौन कौन से नाउन होते हैं जो काउंटेबल, अनकाउंटेबल होते हैं। और ये चीज मैं आपको अनकाउंटेबल, काउंटेबल की जानकारी आपको प्रोनाउन के अंदर दूंगा। वो इसलिए कि कौन कौन स्टूडेंट है जो मेरे को बता सकते हैं कि हाँ सर हम बता सकते हैं कि काउंटेबल कौन कौन से नाउन है, अनकाउंटेबल कौन कौन से नाउन है। मैं अभी बता सकता हूं आपको, इसलिए मैंने इस टॉपिक को छेड़ा था। मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स को मैं क्वेश्चंस दूं कि मेरे को कमेंट्स करके बताए कि हाँ सर इसमें ये वाला क्वेश्चंस आएगा। तो आपके लिए, घर के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि काउंटेबल कौन से नाउन है, अनकाउंटेबल कौन से नाउन है। समझ में आया? तो ऐसे ही आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए और मेरा भी जो सपना है उसको पूरा कर दीजिए। समझ में आया? तो ऐसे ही तो हम कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।